ये 3 दिनों तक बिजली बंद इसलिए रहेगी कि बिजली का पूरी तरह से बिजली के बगैर तो फोन भी बंद हो जाएंगे, सब कुछ नेट बंद हो जाएगा और सरकार जिम्मेवार होगी। अगर वो पूरी तरह निजीकरण हो जाता है तो 5,000 रुपए का बिल आएगा। जिसके घर में एसी लग गया तो 15 से 20,000 रुपए का बिल आएगा। 1 मिनट भी बगैर बिजली के नहीं रह पाते, वो आखिरकार 3 दिनों तक हरियाणा में बिजली के बगैर कैसे रह पाएंगे, क्योंकि हर चीज जो आज बिजली से चलती है। और इस पर क्या कुछ मामला आखिरकार, क्यों ये बिजली बंद करने की नौबत आई, बिजली बंद करने की चेतावनी जो है वो दी गई है। फिलहाल हमारे साथ सुनील दत्त साहब है। सुनील जी, आपने भी देखा होगा मैसेज आपके पास भी आया, क्या कुछ आखिरकार क्यों वजह है कि 3 दिनों तक बिजली हरियाणा के अंदर बंद रहेगी? ये 3 दिनों तक बिजली बंद इसलिए रहेगी कि बिजली का पूरी तरह से बेचने जा रही है सरकार। जो हमारे बिजली मंत्री हैं देश के, पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे खट्टर साहब, वो घोषणा करने वाले हैं 15 अगस्त से पूरे देश में। और यहाँ हरियाणा में भी इस तरह से जो बिजली अडानी और अंबानी के लिए लाइसेंस जारी कर रहे हैं, बेच रहे हैं पूरी तरह से। जो बिजली जो गरीब परिवार 500 रुपए के हिसाब से गांव में बिजली ले रहा था, अगर वो पूरी तरह निजीकरण हो जाता है तो 5,000 रुपए का बिल आएगा। जिसके घर में एसी लग गया तो 15 से 20,000 रुपए का बिल आएगा। तो ये जो बिजली कर्मचारी हैं, ये हड़ताल तनख्वाह बढ़वाने के लिए नहीं कर रहे। इससे ये कह रहे हैं कि अगर बिजली का निजीकरण हो गया तो रोजगार तो जाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारे किसान मजदूर परिवारों से हम संबंध रखते हैं, किसान मजदूरों के लिए बड़ी खतरनाक इश्यू लेके आ रहे हैं। एग्री डिस्कॉम बना रहे हैं, किसानों का अलग से डिस्कॉम बना के, और उसको फिर किसानों को जो 10 पैसे यूनिट बिजली दे रहे हैं, हाँ, वो अब उसका भी निजीकरण होने जा रहा है। उसको 10 रुपए यूनिट में देंगे शुरुआत में। 10 रुपए यूनिट में कितना पड़ेगा? 7 से 8,000 रुपए, 10,000 तक बिल आएगा। क्या कह रही है सरकार? उसको हम सब्सिडी दे देंगे 10 रुपए पैसे। जैसे गैस की सब्सिडी देते थे वैसे ही आज 3 रुपए मिल रही है, 300 रुपए से शुरू की थी। तो ये पूरा षड्यंत्र है, किसानों को भी, मजदूरों को भी, आम साधारण को भी। जो निजीकरण हो जाएगा, प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर, फोन की तरह पहले ही बिल ले लेंगे, मतलब जैसे नेट पैक लेते हैं ऐसे ही। या अडानी का लेना, हाँ, अडानी का लेना है, अंबानी का लेना है, फलाने का लेना है, टाटा के लेना है। ये लाइन एक है जो हमने बिछा दी, लेकिन इससे लूट है। तो ये ऐतिहासिक हड़ताल इसलिए है कि इंजीनियर भी हड़ताल पे रहेंगे, अधिकारी भी हड़ताल पे रहेंगे, कर्मचारी भी। जनता से समर्थन मांगा है बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने और किसान मजदूर संगठनों ने उनको समर्थन दिया है कि ये हमारी सबकी लड़ाई है और इसमें हम सब उनके साथ हैं। हड़ताल तो अब 3 दिन अगर बिजली नहीं आई तो कहीं ना कहीं हाकार मच जाएगा पूरे हरियाणा के अंदर, तो अब भी परेशान हो जाएंगे लोग। सभी परेशान हो जाएगी जी। पानी भी इससे बिजली से निकलता है और गांव में पशुओं को चारा डेली ताजा लाना पड़ता है खेत से। इससे बहुत ज्यादा हानि हो जाएगी पूरे उसमें जी। ये जो मजदूर कर्मचारी ये संगठन बना के आज हड़ताल पर इसलिए आए हैं कि सरकार किसी बात पर नहीं मानने को तैयार है। बिजली वालों की भी मीटिंग हुई थी 5 तारीख को, लेकिन सरकार ने एक भी बात उनकी नहीं सुनी। बिजली वालों की मजबूरी है कि सरकार उनकी बात सुने, उनके लेटर जारी करे। और हमारी बात भी, निगम की भी बात माननी थी। निगम के भी कर्मचारी आज हड़ताल पे हैं, फायर ब्रिगेड के भी कर्मचारी हड़ताल पे हैं। सभी आहिस्ता आहिस्ता सभी विभाग हड़ताल पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन सरकार का जो अड़ियलता है वो नरमाता नहीं है। और सरकार झूठ पे झूठ बोल के और बार बार मीटिंग ले रही है, 7 बार मीटिंग हो चुकी है, वादे भी करती है कि हम ये काम करेंगे, वो करेंगे, ये लेटर देंगे, लेकिन करना कुछ नहीं है। इसीलिए सभी मजबूर होकर हड़ताल पर यहाँ बैठे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो भी हानि होगी सरकार जिम्मेवार होगी। बिजली में सब कुछ चलता है, रेल भी चलती है, बस भी चलती है, ट्यूबवेल भी चलते हैं, नलकूप चलते हैं और कंप्यूटर भी चलते हैं। ऑफिसों में, हॉस्पिटलों में हाहाकार मच जाएगा। बिजली के बगैर ये मूल चीज होती है, जैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा मूल चीज है, आत्मा के बगैर ये शरीर नहीं। इसीलिए बिजली के बगैर तो फोन भी बंद हो जाएंगे, सब कुछ नेट बंद हो जाएगा और सरकार जिम्मेवार होगी। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम यहाँ पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार हमारी जल्द से जल्द बातें सुने, मीटिंग बुलाए और हमारे नेताओं का जो
विचार है, उनका विचार माननीय है।